Hello learners, welcome back to Nirmal Gyan. Today in this video lecture we are going to start MCQ series on research aptitude. रिसर्च एप्टीट्यूड पे हम आज से MCQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. जो इम्पॉर्टेंट MCQ हमारे एग्ज़ाम के लिए है वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे. ये MCQ किस फील्ड को इम्पॉर्टेंट है? जो भी कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, जैसे कि MCOM, MBA, BBA, BCom, इंजीनियरिंग को भी रिसर्च ये टॉपिक है. तो इन सारे फील्ड को ये MCQ इम्पॉर्टेंट है. तो उसके लिए हम ये MCQ डिस्कस करेंगे. नेट सेट के लिए भी ये रिसर्च ये टॉपिक होता है फर्स्ट पेपर में, तो उसके लिए भी MCQ इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी डिस्कस द MCQ ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड. फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च इज. रिसर्च मीन्स व्हाट? रिसर्च क्या होता है? तो ये ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, उसमें से हमें एक ऑप्शन चूज करना है. अ पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी. सेकेंड ऑप्शन है कंडक्टेड फॉर अ प्योरली एकेडमिक पर्पस. थर्ड है रैंडम अनप्लान्ड प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी. फोर्थ है कंडक्टेड टू आंसर क्वेश्चन अबाउट प्रैक्टिकल इश्यूज. तो इसका आंसर जो है रिसर्च कैसे होता है? अ पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी थ्रू रिसर्च होता है. सेकेंड क्वेश्चन, अ गुड रिसर्चर्स एम एट बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. सेकेंड ऑप्शन है डेवलपिंग जनरलाइजेशन, थेरीज एंड प्रिंसिपल्स, सॉल्विंग रूटीन प्रॉब्लम, या नन ऑफ द अबव. जो गुड रिसर्चर्स होता है उससे क्या करना पड़ता है? उससे थेरीज डेवलप करनी पड़ती है, प्रिंसिपल्स देखने पड़ते हैं, और जो भी जनरलाइज फैक्ट्स है उसे देख के वो अपना रिसर्च बनाता है. तो आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन, ये इसका आंसर है. थर्ड क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज बाय. रिसर्चर्स की क्वालिटी जो होती है वो हम कैसे जज करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है रिलेवेंट ऑफ रिसर्च, मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन कंडक्टिंग रिसर्च, डेप्थ ऑफ रिसर्च, एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च. तो इसका जो ऑप्शन है वो है मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन कंडक्टिंग रिसर्च. जो भी मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं रिसर्च के लिए उस पे से हम रिसर्चर्स की क्वालिटी जज कर सकते हैं. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ रिसर्च कैन बी जज बाय. जो रिसर्च हम करते हैं उसकी डेप्थ हम कैसे जान सकते हैं? तो उसके लिए ऑप्शंस दिए हैं टाइटल ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्चर्स, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च. जो भी ऑब्जेक्ट होता है रिसर्च का उसके ऊपर से हम उस सब्जेक्ट की डेप्थ जान सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज. रिसर्च कौन से पार्ट में क्लासिफाइड होता है? तो ऑप्शंस दिए हैं बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, या सर्वे रिसर्च, या ये सारे ऑप्शंस दिए हैं वो ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च. उसके बाद का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ रिसर्च. रिसर्च की कौन सी मेथड नहीं है? ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल, सर्वे, फिलोसॉफिकल. तो सर्वे ये जो मेथड है ये रिसर्च की नहीं है. रिसर्च इज ऑलवेज. रिसर्च हम कैसे करते हैं? वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज. हाँ, हमें ओल्ड नॉलेज का काम होता है रिसर्च में. एक्सप्लोरिंग द न्यू नॉलेज. हमें नया नॉलेज भी हमें ढूंढना पड़ता है, नए फैक्ट्स भी हमें सर्च करनी पड़ती है. फिलिंग द गैप बिटवीन द नॉलेज. जो भी गैप है नॉलेज के बीच में उसका डिफरेंस भी हमें पता करना होता है. तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव. रिसर्च में ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं. उसके बाद का क्वेश्चन है रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी डिफाइन बाय. ये टर्म किसने डिफाइन की है? कौन से ऑथर के सेंटेंस है ये? फर्स्ट ऑथर है मार्शल, सेकंड है PV यंग, थर्ड है इमोरे, फोर्थ है किरलिंक. तो इसका ऑप्शन है इमोरे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज. बेस्ट क्वालिटी कौन सी है रिसर्चर की? तो क्यूरियोसिटी, एक्टिव इमेजिनेशन, एबिलिटी. ये सारी चीज़ें जो है वो रिसर्चर में होनी चाहिए. तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. फंडामेंटल रिसर्च इज यूजुअली कैरिड आउट इन क्लासरूम. सेकेंड ऑप्शन है फील्ड सेटिंग, लेबोरेटरी कंडीशंस. फोर्थ ऑप्शन है सोशल सेटिंग. जो फील्ड, लेबोरेटरी एंड सोशल सेटिंग है इनमें हम फंडामेंटल रिसर्च यूज़ नहीं करते हैं. क्लासरूम ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द री इन रिसर्च इज अ प्रीफिक्स मीनिंग. री का मीनिंग रिसर्च में क्या होता है? ये तो हमने
लास्ट वीडियो में देखा है, जो रिसर्च के वीडियो उसमें हमने देखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो री का मतलब क्या होता है? ओवर अगेन, अ न्यू एंड अगेन, यानी ऑल ऑफ द अबाउ टर्म्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? रिप्लिकेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, यूजेबिलिटी या ऑब्जेक्टिविटी। तो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। अ गुड रिसर्चर मस्ट पजेस, गुड रिसर्चर्स कैसे होना चाहिए? एन इंक्वायरी माइंड, अ मास्टर डिग्री, अ गुड हेल्थ, इनफ फंड, उसके पास फंड हो या ना हो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, हेल्थ की भी गुड रिसर्चर्स के पास कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंक्वायरी माइंड उसके पास होना मस्ट है। एक गुड रिसर्च हम कर रहे हैं, एक गुड रिसर्चर है तो उसके पास सर्चिंग माइंड होना ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का, द रिसर्चर्स कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु ही स्टडीज रिसर्च मेथोडोलॉजी, होल्ड्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, possesses thinking and reasoning ability। क्वेश्चन क्या बोला था? रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन, जो रिसर्च पर्सन कर रहे हैं उसका कैसे होना चाहिए? तो पजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी वो पर्सन के पास होनी चाहिए, तो वो रिसर्च हम अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच लर्नर्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये सब्जेक्ट पे और MCQ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हमें और MCQ चाहिए। थैंक यू सो मच।